नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मीटिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सी. पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोहनजोदड़ो व्यापारिक संबंध में थे? सी. बैल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर नहीं मिलता? सी. घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई है? ए. शेलखंडी से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे डी. मातृशक्ति में। अवेस्ता और ऋग्वेद में सामान्यतः अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बी. ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सैंधव सभ्यता महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए. मोहनजोदाड़ो से। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए. मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? बी. ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? बी. अन्नागार। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। सी. एक और दो दोनों, उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? डी. मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सी. स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? डी. चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? डी. बैल। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? डी. मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? डी. मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सी. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो स्थित है ए. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से कच्छ स्थल प्रदेश में स्थित है? ए. 1 और 2, देसलपुर और धौलावीरा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? ए. मोहनजोदाड़ो द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? सी. लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? बी. लोथल। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के संवादों को साक्ष्य मिले हुए हैं? डी. लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सी. लोथल। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जड़ा हुआ था? बी. भोगवा नदी से। युग्म संवादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सी. लोथल से। किस हड़प्पई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बी. लोथल से। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? बी. भोगवा। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? सी. लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बी.
लोथल से। लोथल कहाँ है? ए पाक गुजरात में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। बी लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। ए 1 और 2, कुंतांशी और धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ए गुजरात में। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? डी धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बी धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ए कालीबंगा। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। बी कालीबंगा में। कालीबंगा स्थित है। सी राजस्थान में। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बी केवल 1 और 2 से, बनवाली और कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? डी धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बी धौला कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? सी कालीबंगा। हड़प्पी स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा से। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्याख्या व्यवस्था का पता चलता है? सी कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है? बी कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? सी 1 और 3, बनवाली और रोपड़, बनवाली और राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। सी कालीबंगा में। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। सी दैमाबाद में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। डी राखीगढ़ी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। सी दैमाबाद में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? डी दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? डी सुरकोटदा और कालीबंगा में। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? बी सुरकोटदा से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? डी सुरकोटदा। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सी सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी एम रफीक मुगल इक्वल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। गलत। हड़प्पा सभ्यता से संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूद का गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? डी दास्क। किसने सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ए सर जॉन मार्शल ने। चंदहुंडों के उत्खनन का निर्देशन किया था। बी J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ए राखलदास बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? बी सर मॉर्टिमर व्हीलर। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? डी V.A. स्मिथ। हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को समझ पाया था। बी सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। बी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। ए चार्ल्स मैसन ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए में देखिए आंसर। हड़प्पा सांस्कृतिक बस्ती जिस पर अवस्थित है
आंसर ए 3214 मतलब हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो इसमें है हड़प्पा बस्तियाँ, धलावीरा, बी के थापड़ गलत है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? डी राखी गढ़ी, राजस्थान गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा इसमें है डी 1 2 4 3। हड़प्पा सावधान, लोथल गोदी, कालीबंगा जूता हुआ खेतकूट, मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें है लोथल और गोदीबाड़ा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सी कालीबंगा हरियाणा गलत है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ए बनवाली से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसे की कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है? डी बनवाली। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वहां है। सी सौराष्ट्र में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें है आंसर डी हड़प्पा संस्कृति के संभव स्थानों से प्राप्त वस्तुएं हैं। तो डी 2 3 4 1 मतलब तांबा राजस्थान, शंख कच्छ और लाजवर्द अफगानिस्तान, स्वर्ण दक्कन। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा संस्कृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए गाय का। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित है? सी रंगपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ए हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा के में प्रमुख अन्येष्टि प्रथा थी। सी मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। सी घग्गर हाकरा से। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? ए बदखासाम। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? ए प्राकड़ हड़प्पा। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? बी 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि में किया गया? सी चिकोटी पद्धति। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? सी पुरातात्विक खुदाइयाँ। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय है? डी चौकोर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? डी विष्णु की। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है ए सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे ए पशुपति की। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए हड़प्पई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पक्की ईंटों की आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। डी ए गलत है किंतु आर सही है।
निम्नलिखित में से क्या हड़प्पई वासियों को ज्ञात नहीं था? डी मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? डी अफगानिस्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक और दो सही है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों को विकास किया। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? डी लोहा के। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? ए लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पूरा स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो डी सोर्तुगाई। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था? बी 2250 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? सी पशुपति का। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करती है, किस नदी पर स्थित है? सी चिनाब नदी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी बी 1, 2, 3 सिंधु, चिनाब और झेलम। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल रंग का। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? बी गेरुवर्णी मृदभांड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदाड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो डी ना तो 1 और ना ही 2। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हैं। सी मृदभांडों पर। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? बी नेवासा। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। बी कालीबंगन, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। निम्नलिखित हड़प्पाई फसलों में से किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है? ए गेहूं का। गेहूं और यह चीव दिए गए कुछ से सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर में खाली स्थान स्थित है। बी पश्चिम में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? पूर्व आर्यों से। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। बी जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सी बीबी लाल। पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? डी स्टेडियम। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व से पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? ए अमलानंद घोष। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? डी रावी। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का
पाया जाना यह इंगित करता है। सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। परिपाक हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? डी, वनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत है, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? डी, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, कठियावाड़ और गंगा यमुना द्वीप का एक भाग। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर पुराविद है। इनमें से क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? ए, हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बी, बनौली। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? डी, वारावली। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक। ऋग्वैदिक आर्य कवच और शिरासरण। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो।